इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का पहला डेब्यू हुआ। वैसे तो अभी 4 मुकाबले हुए हैं और 4 मुकाबले में ऋषभ हमने देखा 4 डेब्यू हुए, जिसमें 3 बल्लेबाज 1 गेंदबाज शामिल हैं। और जिस तरीके से डेब्यू हो रहा था, डेब्यूडेंट बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, चाहे हम ध्रुव जुरैल की बात कर लें, सरफराज खान की बात कर लें या आकाशदीप की बात कर लें। लेकिन जो सबसे पहला डेब्यू हुआ दूसरे मुकाबले में रजत पाटीदार का, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, बहुत आलोचनाएं हो रही हैं, क्योंकि रजत पाटीदार का चारों डेब्यू में से सबसे पहला डेब्यू हुआ था और बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस उनके बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन ये बात अलग है, जिस मुकाबले से उनका डेब्यू हुआ उस मुकाबले से भारतीय टीम पीछे मुड़ के नहीं देखी, लगातार सभी मुकाबले जीतते रही। लेकिन अंकुश ये लगाए कि वो एक भी मुकाबले में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। बहुत लोगों का ये कहना कि क्या वो 5वें मुकाबले में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पार्टिकल लेंगे, और इस पर बहुत सारे दिग्गज अपनी राय भी दे रहे हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से दूसरे मुकाबले में रजत पाटीदार को लाया गया, काफी एक्सपेक्टेशन थी उनके साथ उनसे। जिस तरीके से डोमेस्टिक में काफी सारे उन्होंने रन बनाए थे, काफी अच्छी परफॉर्म करी थी, जिसके बलबूते पर उनको जगह मिली। हालांकि 30 साल के वो खिलाड़ी है, 30 साल की उम्र उनकी है और काफी लेट उनको मतलब डेब्यू उनका हुआ इंडियन टीम में। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि देर आए दुरुस्त आए। आपको मतलब जब डेब्यू का मौका मिला, खेलने का मौका मिला भारत के लिए, तो आपको ये होना चाहिए था कि अपॉर्चुनिटी आपने दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए थी, आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको मतलब मजबूर कर देना था अगले सेलेक्टर्स को अगले मैचों में आपका नाम लेने के लिए। लेकिन जिस तरीके से रजत पाटीदार का फ्लॉप शो जारी रहा अभी तक इस सीरीज में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी खुद से निराश होंगे। फैंस तो उनसे निराश हैं। जिस तरीके से बाकी यंगस्टर्स की बात करें, सरफराज खान का डेब्यू हुआ, ध्रुव जुरैल का डेब्यू हुआ, आकाशदीप का डेब्यू हुआ, तीनों ने कहीं ना कहीं पहले ही मुकाबले में अपनी छाप छोड़ी, परफॉर्म किया, अपना मतलब कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन रजत पाटीदार का वही फ्लॉप शो। अगर बात करें 6 पारियों में अब तक उन्होंने सिर्फ 63 रन बनाए हैं, जिसपे 2 बार डक पर आउट हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है उनकी मतलब फॉर्म को लेकर। अब सवाल और निशान खड़ा होता है कि वो अगले मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन पॉजिटिव चीज, सबसे चीज यही है कि उनकी फॉर्म खराब होने के बावजूद टीम इंडिया जीत गई। और उस पर ही अब दिग्गजों को जब बयान आया, सबसे पहले बात कर लेते हैं आकाश चोपड़ा ने क्या कहा है रजत पाटीदार को लेकर। एक बार चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। एक क्रिकेटर के रूप में आप जो आखिरी चीज चाहते हैं वो यह है कि आपका खराब फॉर्म टीम के खराब रिटर्न के साथ मेल खाता हो। जिस क्षण ऐसा घटित होता है, आप पतन का सामना करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। रजत को टेस्ट क्रिकेट में पानी में मछली की तरह नहीं लिया जाता है, लेकिन चूंकि भारत पहले ही श्रृंखला जीत चुका है, इसलिए उन्हें धर्मशाला में एक अंतिम गेम खेलने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल जिस तरीके से आकाश चोपड़ा ने बोला कि मतलब आपकी जो खराब फॉर्म है, अगर वो टीम की खराब फॉर्म के साथ आती है तो कहीं ना कहीं वो चीज जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये है कि इंडिया परफॉर्म कर रही है, जीत रही है, सारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अकेले उसमें नजर आते हैं। हाँ, छिप जाता कहीं ना कहीं। लेकिन अब आप अकेले नजर आ रहे हैं कि सब जितने बॉलर से लेकर बैट्समैन जितने भी देखेंगे सबने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस दिख रही है कि बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं आप जो है हाईलाइट होते हैं। बिल्कुल। और आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा कि शायद 5वें मुकाबले में उनको मौका दिया जाए, और मुझे लगता है ऋषभ को उन्हें मौका देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी बढ़िया, बेशक 6 इनिंग्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जिस स्थिति में भारतीय टीम फिलहाल है, तो एक मौका दे सकती है, क्योंकि खिलाड़ी बढ़िया है और बहुत ज्यादा मतलब 6 इनिंग बहुत लोगों को कहना बहुत ज्यादा मौका दे दिया। हमने देखा है कि बहुत सारे नए खिलाड़ी जो होते हैं, डेब्यू होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, नर्वस हो जाते हैं, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। एक मौका और देना चाहिए। चलिए एक बार और नजर डालते हैं इस पर। एबी डिविलियर्स ने भी अपना बयान दिया है कि दिग्गज उनकी क्या राय है कि रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस क्या है, उनकी क्या राय है कि उनको मौका मिलना चाहिए धर्मशाला में या नहीं मिलना चाहिए। तो ऋषभ उन पर भी नजर डालते हैं। रजत पाटीदार के लिए जिंदगी भर याद रखने लायक सीरीज नहीं है, लेकिन इस भारतीय टीम और कल्चर के बारे में अच्छी बात यह है कि आप उस टीम में टिके रहेंगे, क्योंकि वे शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और नतीजा उनके हिसाब से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आकाश चोपड़ा और डिविलियर्स का जो ये दोनों बयान है, कहीं ना कहीं दोनों में मतलब सिमिलैरिटी यही आती है कि जिस तरीके का कल्चर है, परफॉर्मेंस रही है सीरीज में, तो हो सकता है डेफिनेटली इंडियन टीम का कल्चर है कि वो अपने खिलाड़ियों को लगातार बैक करते हैं। रोहित शर्मा जिस तरह के कैप्टन है, कोच है जिस तरह के द्रविड़, वो खराब फॉर्म के बावजूद भी अपने खिलाड़ियों को बैक करना जानते हैं, और यंगस्टर है, जानते हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर है। और अभी मतलब सीरीज जब जीत चुके हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में होगी टीम इंडिया। तो 5वें मुकाबले में एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हैं, दूसरे को मौका देंगे, उससे अच्छा है कि आप रजत पाटीदार को एक मौका और दे दीजिए और चेक कर लीजिए कि मतलब उनको पूरा ये नहीं रहना, वही मलाल न रह जाता कि बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर आपके पास आपने सीरीज पूरी कब्जा ली है, सीरीज आप जीत चुके हैं, एक मुकाबला है, तो मुझे लगता है कि टेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जाएं अंत के सीरीज में, तो मुझे लगता है कि मौका एक और देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में मुझे लगता है कि जब केएल राहुल की वापसी हो जाएगी, 4 नंबर पर विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं, उनकी वापसी हो जाएगी, तो फिर समस्या होने वाली है। अभी मौका है
कि रजत पाटीदार के पास भी और भारतीय टीम के पास भी, कि इनका अच्छे से आप जायजा लें किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो भविष्य में आपके पास एक बैकअप रहेगा कि अगर कोई भी खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है या चोटिल है तो उस जगह इनको जगह मिल सकती है। और मुझे लगता है कि अगर मौका मिले तो इस बार रजत पाटीदार को अच्छे माइंडसेट से आना चाहिए और शानदार बल्लेबाजी करनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इन दिग्गजों के बयान पर कमेंट सेक्शन में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।